हरे कृष्ण जय श्री हरि। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और प्रत्येक महीने की पूर्णिमा बेहद ही खास होती है और उसका अलग अलग महत्व और अलग अलग नाम होते हैं। इनमें से कार्तिक मास की पूर्णिमा बेहद ही खास होती है क्योंकि इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है और इस दिन श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव के विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और सत्यनारायण व्रत भी रखा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर जो गंगा स्नान करके दान करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अच्छे फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर देव दीपावली मनाने आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आकर गंगा स्नान करके दीपदान करते हैं। यही कारण है कि इस दिन देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन के व्रत और नियम के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जय श्री हरि अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा का प्रारंभ 4 नवंबर 2025 को रात्रि 10:36 पर होगा। वहीं इसका समापन 5 नवंबर 2025 को संध्या 6:48 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:44 तक रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:58 से 9:20 तक रहेगा और प्रदोष काल देव दीपावली का मुहूर्त रहेगा संध्या 5:15 से रात्रि 7:05 तक। इस मुहूर्त में आप देव दीपावली मनाकर सभी देवों के सामने दीप प्रज्वलित करें और चंद्र उदय का समय होगा संध्या 5:11 पर। आप इस मुहूर्त में अगर आपने व्रत रखा है तो चंद्रदेव को अर्घ देके आप अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्नान दान करके पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके साथ ही संध्या के समय में दीपदान किया जाता है। इस दिन का दीपदान बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ ही कार्तिक स्नान भी समाप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन सत्यनारायण व्रत भी रखा जाता है और सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है और संध्या के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोला जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को सर्वप्रथम जल दिया जाता है। अगर आप पवित्र नदियों में जाकर स्नान न कर सके तो घर के जल में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। फिर फलाहार व्रत का संकल्प करें। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करें, अगर नहीं भी करना चाहें तो पर भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को अन्न दान, धन दान, घी, तिल, चावल का दान करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और सत्यनारायण व्रत का पाठ करना चाहिए और संध्या के समय में दीपदान करना चाहिए। किसी पवित्र नदी या तालाब के पास आप जाकर दीपदान करें और माता तुलसी के पास भी घी का दीपक जलाकर दीपदान करें। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।